नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय। उपस्थित सभी भक्त, मातृशक्ति माताएं, बहन, भाई, बंधु अपने दोनों हाथ जोड़ें। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। कल का कथा का क्रम चेंज है। 1 बजे, 1:15 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाएं और 1:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल अगर छुट्टी भी लेनी पड़े तो ले लीजिएगा, क्योंकि कल संपूर्ण से महापुराण का लाभ हमें प्राप्त होगा। अभी दोनों हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथ को, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। से संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। से हमें बचाए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे हर पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन। जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में प्रभु प्रेमी जुड़े हुए हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे। अरे जोर से बोलिए। आज और बोल लो, कल थोड़ा और बोल लेना, फिर साल भर प्रतीक्षा करना। बहुत सुंदर भजन है, थोड़ा नाम जाप कर लें, उसके बाद में फिर कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर भजन।
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुन करके गणपति चले, गणपति चले संग कार्तिक चले। गणपति चले संग में कार्तिक चले। गणपति चले संग में कार्तिक चले। ओ डमरू को सुन करके गणपति चले, ओ गणपति चले संग में कार्तिक चले। डमरू को सुन कर जी गणपति चले, गणपति चले संग में कार्तिक चले। माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया। माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके राम जी चले, राम जी चले संग में लक्ष्मण चले। डमरू को सुनकर श्री राम जी चले, श्री राम जी चले संग में लक्ष्मण चले। हो डमरू को सुन करके राम जी चले, हो राम जी चले संग में लक्ष्मण चले। डमरू को सुनकर राम जी चले, राम जी चले संग में लक्ष्मण चले। मैया सीता का मन भी मगन हो गया। मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। श्री राधे।
सूरज चले, सूरज चले संग में चंदा चले। डमरू को सुन करके सूरज चले, सूरज चले संग में चंदा चले। ओ डमरू को सुन करके सूरज चले, सूरज चले संग में चंदा चले। डमरू को सुन करके सूरज चले, सूरज चले संग में चंदा चले। सब तारों का मन भी मगन हो गया, सब तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सब तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। नास पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रिया कांजू सरकार की जय, शिव महापुराण महोत्सव की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री निमार्क भगवान की जय, कृष्ण जन्म भूमि की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। आज हम आपको प्रारंभ में कुछ उपाय बता देते हैं जो मनुष्य को मानव जीवन में करते रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं प्रकृति में बड़ा बवाल मचा हुआ है। सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ती, बारिशों में बारिश नहीं पड़ती। बेंगलोर में सर्दी पड़ जाती है, मुंबई में गर्मी पड़ जाती है। यहाँ कोई सर्दी थोड़ी पड़ती है, फिर भी पड़ जाती है तो बीमार कर जाती है। कहने का अभिप्राय है प्रकृति थोड़ा प्रतिकूल व्यवहार कर रही है, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि हम प्रकृति की देखभाल नहीं कर रहे हैं। आप और हम थोड़ा ध्यान दें, हम लोग प्रकृति का शोषण तो बहुत कर रहे हैं, दोहन तो बहुत कर रहे हैं, पर देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और देखभाल न करने के कारण प्रकृति का नेचर बदल रहा है और प्रतिकूल असर हम सब पे पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पहाड़ भी खोदे जा रहे हैं, नदियां भी रोकी जा रही हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं। जब पृथ्वी पर पेड़ नहीं रहेंगे, नदियां नहीं रहेंगी, पर्वत नहीं रहेंगे, जीवन कैसे रहेगा? पर विकास की दौड़ में मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि इस बात की चिंता परवाह बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। दौड़ रहा है, जहां पहाड़ मिल जाए वहां सीमेंट बना रहा है, जहां नदियां मिल जाए वहां रोक कर वो गंगा जी का पानी रोक, जमुना जी का पानी रोक, इसका पानी रोक, नदियों की गति को अवरुद्ध कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, बिजली।
एम आई राइट या रॉन्ग? अकेले बिजली पे जी लेंगे, बिना बिजली के तो जी लेंगे, बिना जल के नहीं जी सकेंगे, याद रखिए। पर ये मनुष्य है, विकास की दौड़ में शामिल है, चाहे उससे बिना से ही क्यों ना हो जाए। तो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। हमारे पुराणों में, पद्म पुराण में एक श्रेष्ठ वर्णन किया गया। पद्म पुराण में बताया गया है कौन से वृक्ष को लगाने से किस फल की प्राप्ति होती है। ये भी तपस्या है। वृक्ष काटना अपराध है और वृक्ष लगाना पुण्य है। और कई वृक्ष तो इतने श्रेष्ठ हैं, इनको लगाने से बड़े सत्कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है। पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता, कई लोग सिर्फ शौकिया तौर पे कभी कभी फोटो खिंचवाने के लिए बड़े बड़े वहाँ से निमंत्रण आता है हमको भी, कभी कभी, हम बड़े तो नहीं हैं पर बड़े बड़े लोगों को तो बुलाते हैं, तो कभी कभी हम जैसों को भी बुला लेते, छोटे मोटे के सबको साथ लेके चलना होता है। सबको देखे बड़े भी आते तो ऐसे छोटे भी आते। हम लोग छोटों को भेदभाव नहीं करते, इसलिए आजकल दिखावा बहुत चलता है, तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी बुलाते। बोले एक पेड़ लगाते हुए फोटो खिंचवा लो, बाकी का हम लगा देंगे। एक क्यों? फोटो के लिए ही हम वृक्ष लगाएं, ये ठीक नहीं। हमें अपने हर एक जन्मदिन पे 2-2, 4-4 वृक्ष लगाने चाहिए। और उनका फल क्या है, आज हम इसलिए बोल रहे हैं, ये सब सुनना, आपको बहुत पता चलेगा कि वृक्ष लगाने से क्या फल है। जीवन छोड़ने से पहले कुछ पेड़ तो लगा ही जाना, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारी परंपराएं अभी की नहीं है, बहुत पुरानी हैं। और उन परंपराओं के दिग्दर्शक अगर कोई हैं तो ये वृक्ष हैं, जो एक पीढ़ी पहले की चीजों को देखते हुए हम तक पहुंचा जाते हैं किसी भी रूप में। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा वंश कभी नष्ट ना हो, जो अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों को बट का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिसे बड़ कहते हैं। बड़ वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो बट का वृक्ष है वो नष्ट नहीं होता बहुत जल्दी, वो बढ़ता ही चला जाता है, बहुत विस्तार होता है। तो जो बट के वृक्ष को लगाते हैं वो वंश वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिसके पास बहुत हानि होती हो, कर्ज चढ़ गया हो, परिस्थितियां वो लाख प्रयास करते हैं कि हमारे पक्ष में हो जाएं, पर फिर भी विपक्ष में ही परिस्थितियां होती हैं, ऐसे लोगों को पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। कहते हैं पीपल का घर में होना शुभ नहीं है, लेकिन घर के बाहर अपने हाथों से पीपल लगाना, वो भी किसी नदी के तट पे, किसी सरोवर के तट पे, या कहीं ऐसी जगह पर जहां पीपल क्षतिग्रस्त ना हो और वो अपने फल दे और छांव दे। तो जो पीपल का वृक्ष लगाता है वह व्यक्ति बहुत हानि से, कर्ज से और विषम परिस्थितियों से भी मुक्ति पा लेता है। किसी सरोवर पर और किसी पर्वत के किनारे, किसी नदी के किनारे पीपल, बट और गूलर, कितने? 3 वृक्ष। किस किस के? पीपल, बट और गूलर। इन तीनों वृक्षों को लगाकर जो व्यक्ति अपने जीवन में यह व्रत कर लेता है, उस मनुष्य को कितना बड़ा फल मिलता है जानते हो? 10,000 त्रिकाल संध्या उपासन करने वाले वेद पाठी, समिधा दान करने वाले ब्राह्मण को, नित्य जिमाने वाले को जो पुण्य उन्हें प्राप्त होता है, वही पुण्य कितना पुण्य? त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को जिमाने वाले को, उसे दान करने वाले को, ब्राह्मण को नित्य जिमाने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है, वह फल 10,000 ब्रह्मचारियों को जिमाने का जो पुण्य है, वह फल प्राप्त मात्र उन 3 वृक्षों को लगाने से हो जाता है, जो पीपल, बड़ और गूलर। कितना प्रकृति
लाभ देती है हमको। साधारण विषय नहीं है। 10,000 ब्रह्मचारियों को नित्य जिमाने का फल दे। जब तक वो वृक्ष रहेंगे, जब तक उन वृक्षों पे पक्षी छांव लेंगे, जीव उन वृक्षों पे फल खाएंगे, तब तक ये पुण्य आपको लगता रहेगा, तब तक ये फल लगता रहेगा। वृक्ष के राजा पक्ष के निर्वृद्धि से घर में क्लेश का नाश हो जाता है। आरोग्य की कामना के लिए, स्वस्थ शरीर की कामना के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक नीम के वृक्ष लगाने चाहिए। जिसके घर में से बीमारियां कभी नहीं जाती हों, ध्यान से सुन लीजिए, जिनके घरों में बीमारियां ही बीमारियां रहती हों, और आजकल तो 2-4 ही घर बचे हैं जिनमें बीमारी नहीं है, नहीं तो सबके घरों में दवाइयों का डब्बा रखा है। शुगर, ब्लड प्रेशर और बीपी लो। अब तो सबने अपने घर में मशीन रखी हुई है बाकायदा। ये काहे कि ये बोले बीपी चेक कर लेते हैं। कौन रोज रोज डॉक्टर पे जाए? कर लो, अच्छा है, घर में ही रखो। सुई अपने आप लगा लेते हैं, बोले ये क्या है? बोले शुगर चेक कर रहे हैं। अब उसमें भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, कब तक जाएं? डॉक्टर पे जाएं 500 रुपया लेता है, तो अपने आप ही इंजेक्शन ठोको, है कि नहीं? शुगर अपने आप चेक, बीपी अपने आप चेक, और भी कई चीजें चेक करते हैं। ये बीमारियां जा नहीं रही। पहले लोग नीम की दातुन करते थे, तो आधे से ज्यादा बीमारियों का शोषण कर लेता था वो दातुन। और कई बीमारियां ऐसी थी जिसमें नीम के पत्तों से झाड़ा लगाते थे। कई बीमारियां ऐसी थी कि नीम के पत्तों को गर्म पानी में डालकर उस पानी से नहलाते थे। अब तो बस हॉस्पिटल ही है हर बीमारी का इलाज, बोले हॉस्पिटल। चलो खैर, अच्छा हॉस्पिटल में जाके भी बीमारियां खत्म तो होती नहीं, थोड़ी से दिन रेस्ट पे चली जाती हैं। चलो हमें खैर कहा लेन देन, हम तो ये कह रहे हैं जिसके घर में बीमारियां ज्यादा हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नीम के वृक्ष लगाने चाहिए। जो अपने घर में अच्छी बहू चाहते हो, जिनके बेटे जवान हो रहे हैं, लिख लो। हाँ, ये इस पे कान टाइट हो गए, खड़े हो गए सबके। हाँ, ये वाला बताइए, ये ठीक था, ये वाला चाहिए हमको। अरे ज्यादा दहेज लेके आने वाली बात नहीं बता रहे हम, अच्छी बहू और जो अच्छी पत्नी चाहते हो, ऐसे पुरुषों को चाहिए। अब देखो कैसे मेरी शक्ल देख रहे हैं, क्या चाहिए बताओ? क्या ये जल्दी बताओ। जाओ, ये वाला नहीं बताते, बाकी और बताते। जिनको अच्छी बहू और अच्छी पत्नी चाहिए, सुयोग्य और संस्कारी, उन्हें अपने हाथों से अनार के वृक्ष लगाने चाहिए। अनार के वृक्ष को लगाने से लक्ष्मी मां भी प्रसन्न होती है। तो अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और पुत्री की कामना करने वाले मनुष्य को, जो चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र हैं, 2-4 पुत्र हैं पर पुत्री नहीं है, महाराज कुछ कृपा करो, तो अच्छा हाँ, गृहस्थ में गए हो तो पुत्र और पुत्री दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा अकेले बेटा ही बेटा से काम चल जाएगा, नहीं। अब अगर तुम्हारे बेटा ही बेटा हैं तो बेटे के लिए बहू लेके आओगे, बहू लेके आओगे तो समाज का कर्ज चढ़ गया तुम पे, कर्ज चुकाओगे कैसे? हर चीज गिव एंड टेक पे टिकी हुई है, तुम कुछ दो तो तुम्हें कुछ मिले। अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो वो कर्ज हो जाएगा, लेते ही रहोगे कर्ज हो जाएगा। तो देना भी सीखिए। तो जो बहू लेके आए हैं उन्हें कन्यादान भी करना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं महाराज अब तो उम्र निकल गई, अब क्या करें, अब कहां से लाएं कन्या? तो फिर किसी भी बेटी को गोद लेकर उसका कन्यादान अपने, और ठीक वैसा ही कन्या, आप किराए पे कन्यादान ना करें,
ले 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 जैसे चलो 2-4 लाख में सिलटा। जैसी तुम्हारी बेटी हो, जैसा विवाह तुम अपनी बेटी का करते वैसा ही विवाह उस बच्ची का करो, तो भी कन्यादान करके तुम ऋण से ऋण हो सकते हो। समझ में आ गई बात आ गई। तो जिन्हें पुत्री की कामना हो, जो पुत्री चाहते हो, उन लोगों को जामुन का पेड़ लगाना चाहिए। वो जामुन का पेड़ लगाएं। और जो लोग साम्राज्य की प्राप्ति करना चाहते हो, यहां तो कोई ऐसा चाहता नहीं होगा, तो यहां तो बताना ही बेकार है। साम्राज्य कौन चाहता होगा कि हम राजा बन जाएं, कर्नाटक के अगले चीफ मिनिस्टर हम ही हों? है कोई ऐसा? हो तो बताएं, नहीं तो फिर कथा बढ़ाएं। बनना है किसी को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर अगला, तो उपाय है हम पे। नहीं बनना, चलो छोड़ो, फिर चूल्हे में जान दो, हम बोले ही क्यों। हाँ, काहे को टाइम खराब करें अपना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जो गृहस्थ की बातें थी वो हमने बता दी। संकट किससे कटेंगे, समस्याओं का समाधान किससे होगा, अथक फल वंश वृद्धि किससे होगी। आप ये 5 वृक्ष अवश्य लगाइए। वैसे तो बिल्वपत्र की बात रह गई, बिल्वपत्र को लगाने से बहुत बड़ा फल मिलता है। बिल्व वृक्ष हुआ और आंवले का वृक्ष हुआ। आंवले का वृक्ष साक्षात नारायण है, बिल्व का वृक्ष साक्षात शिव है। बिल्व के वृक्ष में तीनों देवता वास करते हैं, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, तीनों। और लक्ष्मी नारायण आंवले में वास करते हैं। पीपल में भी लक्ष्मी नारायण आते हैं, बहुत फल है। तो इसलिए पीपल का वृक्ष लगाएं, बट का वृक्ष लगाएं, गूलर का वृक्ष लगाएं, आंवले का वृक्ष लगाएं, नीम का वृक्ष लगाएं। अनार का वृक्ष तो तुम लगा ही लोगे, वो तो मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। अनार का वृक्ष तो आप लगा ही लोगे। और आंवले का और बिल्व का ये वृक्ष अवश्य अपने घर में नहीं, नदी के तट पे, कहीं भी ऐसी जगह जहां लोग आने वाले छांव भी ले सकें, फल भी खा सकें, आदि आदि आदि, है ना। तो ये कुछ आप लोगों के लिए उपाय थे। आई होप के यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए मैंने सोच तो रहा था कि उपाय बताऊं, पर मुझे लगता है ये उपायों के चक्कर में इतने पड़ गए भारत के सनातनी कि अब रियल कथा से उन्हें कोई मन नहीं लगता उनका। अब भाई हम कहने लग जाएं बेल पत्र बांटेंगे, रुद्राक्ष बांटेंगे, ये बांटेंगे, लाइन लग जाती है। सभी साधनों का श्रेष्ठ साधन है भगवान का नाम। ये जो भी संसारिक उपाय हैं करने चाहिए, जीवन मिला है, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को इच्छा रहती है, तो उनका दमन तो नहीं हो सकता, पर फिर भी इन सभी साधनों के ऊपर एक साधन है, वो है भगवान का नाम। तो अगर कल्याण हो गया तो सब मिल गया। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, और भजन भी अभिमान रहित होकर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आज मनुष्य ढंग से अपना विकास कर भी नहीं पाता है, अभिमान पहले कर लेता है। इतना अभिमानी हो जाता है कि जिस सोफे पे, जिस गद्दे पे बैठा होता है, वो गद्दा भी अभिमान के मारे फूल जाता है। छोटी छोटी बातों पे, ना तुच्छ बातों पे हमको अहंकार होता है, ये ठीक नहीं है। अहंकार युक्त होकर तुम कितने भी बड़े बड़े काम कर लो, भगवान उन कार्यों को स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार रहित होकर जो कार्य, सूक्ष्म कार्य भी किए जाएंगे, तो भगवान उनको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और जब ये शिव पुराण की कथा है, बड़ी मार्मिक कथा है। गुरु क्यों चाहिए ये भी सीखना इस प्रसंग से। गुरु किस लिए चाहिए? हर कोई प्राणी चाहता है कि हम भगवान का दर्शन करें, और ये सोचना, ये भाव का होना अच्छी बात है। हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान से संबंधित मन के भाव बनाए रखे। कौन कौन चाहता है शंकर भगवान हमको दर्शन दें?
कौन कौन चाहता है युगल सरकार हमको दर्शन दें? दोनों एक ही तो हैं, दो थोड़ी। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्राण निकले उससे पहले एक बार सरकार के दर्शन हो जाएं, बस। ये उद्देश्य, कुछ भी करो आप, अमीर बनो, गरीब बनो, मिडिल क्लास रहो, धनवान बनो, राजा बनो, जो बनना है सो बनो, पर जीवन भर एक लक्ष्य लेके चलो कि प्राण निकले उससे पहले आपका दर्शन हो जाए। ये जिद करके चलो, और उसके लिए पुराणों में संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा बताए हुए मार्ग को फॉलो अप करो। तीर्थ यात्रा इसमें सबसे बड़ा सुगम मार्ग है कि हम तीर्थ जाते हैं तो तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान का दर्शन कब तक नहीं होता? जब तक पापों का प्रभाव रहता है। जब पुण्यों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और हम भगवान से कुछ मांगते ही नहीं है, तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कुछ मांगो, तो प्रकट होते हैं, प्रकट होते तो दर्शन हो जाता है। तो भगवान के दर्शन में सबसे बड़े बाधक हमारे पाप हैं। तो पाप नष्ट कैसे होंगे? बोले तीर्थों में जाने से, कीर्तन करने से, कथाएं सुनने से, भजन करने से, सेवा करने से, इनसे हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। तो जब कैलाश पर्वत पे जा रहे थे तो भगवान शंकर ने सोचा कि हमसे मिलने आ रहे हैं, लेट्स चेक कि इनके मन के भाव क्या हैं, जरा पता तो करें। भाई भगवान से मिलने जा रहे हो तो आपके मन का भाव कैसा है, ये तो भगवान जानना ही चाहेगा, शंकर जी जानना ही चाहेंगे। तो इंद्र आ रहा है ये देखकर भगवान शिव एक जटाधारी महात्मा बनकर मार्ग में जाकर उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। और परीक्षा लेने के लिए क्यों पहुंचे? बोले जरा चेक कर ले, स्वर्ग का देवता आ रहा है कि शंकर का भक्त, स्वर्ग का राजा आ रहा है कि शिव जी का भक्त आ रहा है, चेक तो होना ही चाहिए ना, तभी बात बनेगी। तो मार्ग में शंकर भगवान जटाधारी दिगंबर बनकर मार्ग में खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान नहीं सका और उनका परिचय पूछने लगा। जो भोलेनाथ से शंकर भगवान थे अपने स्थान पर यूं ही खड़े रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो पूछ रहा तुम कौन हो? देवराज इंद्र ने पूछा तुम कौन हो? शंकर भगवान बोले हम क्यों बताएं हम कौन है, हमसे मिलने आ रहे हो, दर्शन करने आ रहे हो, तुम हमें ही से पूछ रहे हो कौन हो? मन ही मन में कहा, मौन रहे शंकर भगवान, बोले नहीं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर थोड़ा गुर्राते हुए कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन हो, आप बताते नहीं हो। भगवान भोलेनाथ फिर भी मौन रहे। अच्छा कई बार आपको कुछ करना नहीं होता है, सामने वाला बोलता रहे तुम चुप हो जाओ तो भी उसका गुस्सा बढ़ जाता है? वो गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा गुस्सा किस किस को आता है हमको बताओ? कितने, यहां तो किसी को आता ही नहीं, एकदम शांत वाले लोग बैठे हैं। वाह हरीश शरणम, क्या बात, आनंद आ गया। किस किस को क्रोध आता है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा एक और बात बताओ, जिस पे आपने क्रोध किया उसका क्या बिगाड़ लिया आपने? घर फोड़ दिया उसका, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई तुम्हारे कहने से, बच्चे लड़ पड़े, क्या उसका बिगाड़ा क्या आपने? चाय ठंडी हो गई उसकी, तुम्हारे क्रोध करने से क्या उसने पानी पीना भी छोड़ दिया? What is the his loss? तुम्हारे क्रोध के बाद। क्रोध मनुष्य करते समय यह सोचता नहीं है कि क्रोध करने वाला मनुष्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता जितना अपना बिगाड़ता है। जैसे ही क्रोध आपको आता है, आपके अंदर
उस समय बीपी चेक कराओ, उसी समय जैसे ही हाई लेवल पे हो ना 420 वोल्ट पे, उसी समय कहो मशीन लगा, जल्दी मशीन लगा, ऐसे बोलना है उसको। और फिर देखो बीपी कहां होगा आपका। एक और बात, भागवत में शुक्राचार्य जी महाराज अपनी पुत्री को उपदेश देते हैं और क्रोध न करने का कितना बड़ा फल है ये बताते हैं। जो मनुष्य ये निश्चय करता है कि मैं जीवन पर्यंत क्रोध नहीं करूंगा और उसके बाद वो कुछ भी ना करे, कुछ भी मतलब भजन ना करे, ये ना करे, वो ना करे, बस जीवन में क्रोध ना करे, वो हजारों हजारों वर्ष तप करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है क्रोध न करके भी हम भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। और आप क्रोध करके नित्य अपने भजन सत्संग को नष्ट कर रहे हैं। भजन तो एक माला होती है और दिन में 10 बार क्रोध होता है तो 100 जन्मों का और बढ़ा लिया, माइनस में चले गए, प्लस में नहीं है। और ऊपर से कहते हैं हम तो भजन करते हैं, फिर हमारा इतना बुरा क्यों हो रहा है? माइनस में हो भाई, माइनस में हो, प्लस में नहीं हो। नौकर पे गुस्सा, बेटे पे गुस्सा, बेटी पे गुस्सा, पति पे गुस्सा, पत्नी पे गुस्सा, माँ बाप पे गुस्सा, परकर में गुस्सा, इस पे गुस्सा, उस पे हर दिन क्रोध, एक दिन में 10 बार क्रोध और भजन एक ही बार, क्रोध 10 बार, तो माइनस होगा कि प्लस? जोर से बोलो। और फिर पूछते हो हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे क्रोध किया तो था। रामचरितमानस में कहा गया है क्रोध पाप कर मूल, सभी पापों का मूल अगर कुछ है तो वो क्रोध है। क्या है? जोर से बोलो। क्रोध जब आता है तो हाथ चलता है, और हाथ कैसे चलेगा फिर क्रोध में ध्यान नहीं रहता। ईंट लेके चलेगा कि तलवार लेके चलेगा कि गदा लेके चलेगा कि फूल लेके चलेगा, वी डोंट नो, क्योंकि बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती उस समय। आपने देखा होगा क्रोध में लोग बो फोड़ देते, तो क्या टीवी फोड़ देते। हाँ, जब इंडिया पाकिस्तान को मैच हरा देती है तो उस दिन पाकिस्तान में करोड़ों रुपए के टीवी फूटते हैं। कितने? करोड़ों रुपए के टीवी फूटते हैं। किसके चक्कर में? क्रोध के चक्कर, बर्दाश्त नहीं कर पाए। वैसे इंडिया भी कई बार आ रही है पर हमने आज तक टीवी नहीं फोड़ा। मन तो करता था करे, गलत कर दिया इसने, टीवी बंद कर। हाँ, टीवी बंद जरूर कर देते, भाड़ में जाना तो बंद कर दो, फोड़े नहीं। थोड़ा शांति भी आ जाती है मन में, टीवी फोड़ देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और वो लोग ठहरे कुछ अलग ही टाइप के आदमी हैं, वो तो सोचते ही नहीं कि नुकसान क्या होगा, वाह 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 बंद, तो ऐसे ही आदमी। तो क्रोध में बहुत माइनस में हम लोग जाते हैं। इस क्रोध पर विजय प्राप्त करना साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप सोचे कि आज मैं बोल रहा हूं कल आपका क्रोध पे कंट्रोल हो जाए, इम्पॉसिबल। पर एवरीडे कैसे होगा? ईश्वर से ही प्रार्थना करो, बहुत हो गया प्रभु अब मत कराओ, बदल दो आप मुझे, कृपा करो, मेरा क्रोध शांत करो। और उस सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखो जिसकी वजह से क्रोध आता है। ये क्रोध किस पे बोल रहे थे हम? नहीं याद? वाह, इंद्र पे बोल रहे थे। भैया कथा सुन रहे हो कि नहीं? क्या के जगह घेर लिए बस? सुनो, इंद्र को क्रोध आ गया। बाबा बोले ही नहीं थे, बाबा कुछ बोले ही नहीं। एक तो यह कि कुछ बोले हो तो क्रोध आए, बाबा कुछ बोले ही नहीं। और बाबा जब नहीं बोले तो इंद्र ने अपने ऐश्वर्य को गर्भ में भरकर और जोर से कहा, रे मूर्ख, मैं पूछता हूं तू उत्तर क्यों नहीं देता है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। मुझे उत्तर न देना यह भी अपराध है, दंडनीय अपराध है। अगर उत्तर नहीं देगा तो मैं तुझे वज्र से समाप्त कर दूंगा। कौन है बता? यहां बीच में क्या कर रहा है रास्ते में?
भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, बोले देखो हम ही को वज्र का घमंड दिखा रहा है। ऐसा ही है ना, कई बार बच्चे बाप को भी दिखाते ना, आंख दिखाते हैं, तुम जानते नहीं, तुम जानते नहीं, वो भूल जाते हैं हमारा बाप है। जैसे पाकिस्तान नहीं दिखाता हमको आंख कभी कभी, हम पे पाव भर के बम है, हमको धमकाता, वहां का मिनिस्टर कहता है तुम जानते नहीं, हम पे पाव पाव भर के बम है। एक बार अपने ऊपर फोड़ के देखियो कैसा बम, पाव पाव हम पे पाव भर का, आधी किलो का, 1 किलो का बम है, परमाणु बम है। और कुछ दिनों बाद वही बम कोई जो धमकी दे रहा हो, वो मंत्री बदल लिए, पुलिस वहां के मिलिट्री वाले ने पकड़ लो, अब रो बे, अब रो मैंने कहा ले ले बम खा जा, तू ही खा ले यार। वैसे हमने देखा जिसने भारत का बुरा किया उसका विनाश हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था, आज देख लो अंग्रेज कहां पर हैं। देखो अंग्रेजों की दशा। मुगलों ने हमारा शोषण किया था, मुगलों की कंडीशन देख लो, नामो निशान मिट गया। अब मुगल नहीं है ज्यादातर, सब खत्म। अब तो मुगलों के वो चमचा रह गए जो जबरदस्ती खुरचन पट्टन जो थी ना, जबरदस्ती की जो बना दी थी भीड़ भड़क्के में, वो ही रह गए, मुगल खत्म। जिन जिन लोगों ने भारत के सनातनियों पर उनका बुरा किया, देर से ही सही पर उनका विनाश हो गया। आज वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। पर एक और बात सनातनियों से है, अपनी रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ऑलवेज भगवान के भरोसे मत रहो, कभी कभी अपने बल का भी दर्शन कराया करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने कहा तुम जानते नहीं, वज्र से समाप्त कर दूंगा। भगवान फिर भी नहीं बोले, मुस्कुराते रहे, बोले कोई नहीं तू कर ही ले। तो उसको और क्रोध आ गया फिर तो, और जैसे ही वज्र निकाल के प्रहार करने लगा, जैसे ही प्रहार करने लगा महाराज, भगवान ने उसका वो वज्र वाला हाथ वहीं के वहीं रुकवा दिया। क्या बोलते हैं, स्तंभ कर दिया, वहीं हिल ही नहीं रहा। तब जो नहीं हिल रहा, वो तो लेके तो चला गया ऊपर। अब ऊपर से ना तो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, अब अपनी तरफ भी खींच रहा तो नहीं जा रहा है। बोले ले ले कर ले इसका जो करेगा तू कर, क्या करेगा। भगवान चाहते तो उसी क्षण इंद्र का विनाश कर देते। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अपने आदरणीय लोगों के सामने कभी भी मुंह नहीं उठाना चाहिए। अपना आदरणीय कोई व्यक्ति, सत्पुरुष, कोई आत्मा हो तो सर झुकाकर उनका जो कहें शब्द सह पालन करो। कम से कम उनके विरुद्ध आचरण तो कभी नहीं करना चाहिए। यही सत्पुरुषों की विशेषता है। अब देवराज इंद्र को चाहे ये नहीं पता था कि वो शंकर भगवान है, पर यह तो पता ही था कि एक साधु है। ये तो मालूम ही था ना साधु है देवराज इंद्र को, तो फिर साधु से पंगा क्यों लेना है, काहे लेना है पंगा साधु से। हमने कितनी बार आप सबको कहा है, 3 लोगों से कभी पंगा नहीं लेना, साधु, ब्राह्मण और भक्त। व्यक्ति इतना नशे में चूर होता है कि जब कुछ उसको प्राप्त होता है, या पद पे वो बैठा होता है, या धन बहुत होता है, तब वो संत महात्मा, ब्राह्मण, भक्त, इनका किसी का आदर नहीं करता है। फिर तो उसको अपनी लंबी गाड़ी, पीछे फौज, तिजोरी में कैश, ऐशो आराम अपना ही दिखता है। बोले मेरे आगे और कौन है। लेकिन जब विनाश होता है तो फौज गायब हो जाती है, कुर्सी छीन ली जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है, कैश खत्म हो जाता है, शरीर में हजारों बीमारियां लग जाती हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं आता सर क्या लोगे। किसके कारण, किसके कारण यह श्रोता है। हो सकता है वो संत सामर्थ्यवान न हो सकता है वो भक्त तुम्हारा बुरा न चाहता हो सकता है वो ब्राह्मण असमर्थ हो तुम्हें जवाब देने में, लेकिन रामचरितमानस कहता है, और रामचरितमानस अगर हिंदू हो तो तुम्हें उस ग्रंथ पर विश्वास करना ही पड़ेगा जो मेरे संत ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। रामचरितमानस में क्या लिखा है, जो अपराध संत कर कर ही, जो अपराध संत कर कर ही, जो अपराध संत कर कर ही,
रोष पावक सोच रही, राम रोष पावक सोच रही, ओ राम रोष पावक सोच रही, राम रोष पावक सोच रही। जो अपराध भक्त कर करही, संत कर करही, विप्र कर करही, जो इन तीनों का अपराध करता है, भगवान श्री राम की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है। अच्छा, जब हम अपराध कर रहे होते तब समझ में नहीं आता, और जब अपराध हो जाता है और जब नष्ट होने लगते तब समझ में, कईयों के में तो तब भी नहीं आता। कई तो संत महात्मा धर्माचार्य प्रचारक इनको गिराने का षड्यंत्र करते हैं, काले नेम के भेष में बैठकर भूल जाते हैं। अच्छा, अगर संत भी अपराध करे भक्त का, तो अम्बरीश की कथा है। किसकी कथा है? दुर्वासा ऋषि ने संत हुए और अम्बरीश जो है वो भक्त हुए। अपराध किया भक्त का, किसने? संत ने। झेलना क्या पड़ा? ब्रह्मलोक, शिवलोक, नारायण लोक, कहीं नहीं बच पाए प्राणों को, अंत में भक्त के ही पास आना पड़ा। सिर्फ धर्म का रक्षक, धर्म का भेष, या कोई भी अब देवराजेंद्र से बड़ा कोई धर्मात्मा होगा? स्वर्ग का राजा है भाई, कछु तो पुण्य करे ही होंगे, लेकिन एक साधु को देखा, अभिमान रत हो गया, अभिमान विगत नहीं हुआ, जबकि होना अभिमान विगत चाहिए था। संत का दर्शन करके कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, अगर आप संत का सम्मान न कर सके, अपने भक्तों का, अपने ब्राह्मणों का, अपने धर्म का सम्मान न कर सके, तो यही आपका अहंकार एक दिन आपका पतन का रास्ता बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। आप कितने भी बड़े धनवान हो, जो यहां लोग बैठे, कितने भी बड़े पदवान हो, कितने भी बड़े ऐश्वर्यवान हो, कितने भी बड़े बलवान हो, कितने भी बड़े परिवारवान हो, कितने भी बड़े कीर्तिवान हो, लेकिन धर्म का पालन कीजिए। अगर धर्म का पालन करोगे तो ये चीज बढ़ती चली जाएगी, और अधर्म का पालन करोगे तो ये सब नष्ट होता चला जाए। मैंने खुद ने देखा है नष्ट होते हुए लोगों को। कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ कथा है ना, ऐसे नष्ट हो गए, महाराज कुरुक्षेत्र बन गया घर में, आपस में ही कुरुक्षेत्र। किसने किया? प्रकृति ने। किसके लिए किया? तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए। राम रोष, राम जी ने क्रोध किया, अब अग्नि में जल रही है लंका, और जो आगे भी करेगा उसकी भी लंका जलेगी, बच नहीं सकती उसकी लंका, जिसने भक्तों का अपराध, धर्म का अपराध किया है। तो आप सावधान होकर इस बात को समझे मेरे प्यारे, संत का, भक्त का, ब्राह्मण का अपराध नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इंद्र ने वज्र निकाल लिया, भगवान ने हाथ रोक लिया, वहीं स्तंभ कर दिया, तो अपनी तरफ खींचे तो भी न खींचे उसकी तरफ, और भगवान का क्रोध बढ़ गया। शंकर भगवान के नेत्रों से क्रोध झलझलाने लगा, नेत्र लाल होने लगे। झट बृहस्पति समझ गए ये साधारण संत नहीं है, ये तो वही भगवान हैं जिनसे मिलने हम जा रहे हैं, ये मार्ग में ही आ गए, इसलिए गुरु होना जरूरी है। समझ गए? चेला तो अहंकारी हो जाता है, पर गुरुजी हो तो फिर गुरुजी कहते हैं बेटा कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट डू दिस, आजा लौटा बेटा लौटा। अच्छा, गुरुजी भी चमचागिरी ना करें। मैं तो अपनी बात करें, हम जैसे कई गुरु जो होते हैं वो चेलाओं की चमचागिरी करते हैं, गलत को भी यहां कह देते हैं नहीं ठीक ठीक है, और ऐसे बहुत मिल जाएंगे। गुरु वही है जो गलत को गलत और सही को सही कहे। हर हां में हां नहीं मिलानी है, तेरी अच्छाई में हां और बुराई में ना। और हमें तो 10-5 चेला इसलिए छोड़ के चले गए कि उनकी बुराई में हमने ना कह दी कि हम तो नहीं करेंगे इसमें साथ, तो आज उनके दर्शन नहीं होते हमको, कहीं भी चले जाएं दर्शन नहीं देते, उनका दर्शन दुर्लभ हो गया हमारे लिए। कई बार तो ऐसे चेलाओं के नगरों में जाते तो भी वो नहीं पधारते हमें दर्शन देने,
अरे हमसे मिलने ना आए, कम से कम अपना दर्शन दे जाएं तो हमारे नेत्र शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। ऐसे चेलाओं को देख के हम लोग नहीं मिलते हमको। क्यों? क्योंकि उनकी बुराई में हम वहां नहीं भर सकते। खैर मुझे कोई कष्ट भी नहीं है, ऐसे लोगों की कोई चाह भी नहीं है। जो धर्म का सगा ना हो वो मेरा क्या सगा होगा, सीधी सी बात। हमें तो वही प्रिय है जो धर्म के पथ पर हमारा भी साथ दे, अपना भी साथ दे। जो धर्म को स्वार्थ की दृष्टि से उपभोग करे वो किसी काम का नहीं, वो खुद के भी काम का नहीं। शिष्य वही है जो गुरु के बताए हुए धर्म के पथ पे चले। इसलिए गुरु चाहिए। गुरुदेव समझ गए साधारण नहीं है, तुरंत उन्होंने समझ लिया। अब इंद्र दुख पा रहा था, हाथ नीचे आ ही नहीं रहा, वो उसमें पेन हो रहा होगा, वह उसके दुख का कोई पारावार न रहा। परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले यह तो भगवान शंकर हैं। वे प्रणाम करके शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू सित वाम भागम नारायणं प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया, वो क्षमा क्षमा कहने लगे। त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। बृहस्पति जी की प्रार्थना से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तब बृहस्पति जी ने गुरुदेव ने अरे उस रात पामन ने पकड़ ले, इंद्र को झुकाया, चरण पकड़ ले। एक चीज सीख लो, जितने झुके रहोगे उतने बढ़े रहोगे, और जितने अकड़ में रहोगे उतने ही कटने के लिए तैयार रहना। हमारे पूरे भारत में इस समय एक नारा बड़ा फेमस है, बटोगे बटोगे तो फेमस हो रहा है ना। जितने अहंकार में बढ़ोगे तो भी कटोगे, बटोगे तो कोई और काटेंगे, और अहंकार में बढ़े रहे तो फिर भगवान ही काटेंगे। दुनिया काटे तो शायद तुम अपनी बचाव कर भी लो, लेकिन जब भगवान काटे कैसे बचोगे? याद करिए उस प्रसंग को जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास में गए थे और कहा था आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 महल दे दो, 5 महल नहीं तो 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं तो 5 घर दे दो, 5 घर नहीं तो 5 झोपड़ी दे दो, पर दे दो, लड़ो मत। दुर्योधन बड़ा कड़ू था, बड़ा अहंकारी था। अब महाराज एकदम आजकल के जैसे नहीं 2-4 करोड़पति होते हैं, 2-4 करोड़ जेब में आ जाए तो फिर वो किसी को नहीं समझते। दुर्योधन वैसा ही था, वो अलग ही एक उसकी टोन ही अलग थी। वो कहता था बिना युद्ध न केशवा, मैं बिना युद्ध के इतना सा भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। हे कृष्ण मैं झुकूंगा नहीं, चाहे मैं कट जाऊं। भगवान ने कहा डोंट वेरी माय डियर दुर्योधन, आई विल कट यू, तुमको काट के ही छोड़ेंगे। तो तोड़ा महाराज भगवान ने उसे, जंगा तोड़वाई उसकी। जब जंगा टूट गई तब गिरा धरती पे। इससे क्या प्रमाण मिलता है हमको? हमारे बच्चों को अहंकारी मां बाप मिल जाएं तो बच्चे भी अहंकारी हो जाते हैं और विनाश की जड़ बन जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को विनम्र बनाओ, और विनम्र तब बनेंगे जब तुम में विनम्रता होगी। भगवान तुम्हें धन दे दे, भगवान तुम्हें पद दे दे, भगवान तुम्हें बल दे दे, उसके बावजूद भी संत महात्मा धर्माचार्य भगवान और अपने बड़ों के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहो।
मैंने देखा है बड़े बड़े धनाढ्य नेताओं के आगे ऐसे खड़े रहते जैसे वो दानी है जो भिखारी हैं। बड़े बड़े नेताओं के आगे, उन नेताओं का चरित्र देख लो, वो अलग टाइप का ही है। उनके आगे ऐसे खड़े रहते हैं जैसे भिखारी है। और कहीं मंदिर में चले जाएं तो वहां ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे महाराज आए, अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचे तो दुनिया हिल जाएगी, इसलिए कहते जल्दी दर्शन कराओ, जल्दी दर्शन कराओ, जल्दी। क्या है? अहंकार नहीं, अहंकार रहित जीवन जियो। गुरुदेव ने कहा चरण पकड़ ले, ये वही भोलेनाथ हैं जिनका दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और झट चरण पकड़ लिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है, त्राहिमाम त्राहिमाम तो ठीक है, पर अब मेरा क्रोध तो बढ़ ही रहा है, अब इसका मैं क्या करूं? बोले बृहस्पति जी से कहा बताओ, तुम चेला से पैर पकड़वा रहे हो, इसके कारण हमारा क्रोध बढ़ गया, अब हम क्या करें? बोले महाराज कुछ भी करो, इस पे दया करो, इंद्र है, स्वर्ग डगमगा जाएगा, आपका क्रोध कहां बर्दाश्त कर पाएगा? आपके लिए तो ये दया का पात्र है। ये गुरुदेव भगवान से ये करते हैं चेले के लिए, लेकिन किस चेले के लिए करते? सबके लिए नहीं करते। जो सदसेवी होता है, जो आज्ञाकारी होता है, गुरुदेव उसके लिए भगवान से भी लड़ जाते हैं। इतना अच्छा है, आज गलती हो गई है, कोई बात नहीं, पर आपके लिए बड़ी सेवा करता था, हर तरीके की बात तुम्हारी भगवान से सेटिंग करवा देते हैं। अरे शास्त्रों में तो यहां तक लिखी है बात, अगर भगवान से भी गड़बड़ी हो जाए तुम्हारे तो कोई टेंशन नहीं, बस गुरुदेव से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। भगवान से हो गई तो गुरुदेव जी थोड़ा सा जैक लगा लगू के ठीक कर देंगे। लेकिन कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय, अगर गुरु रूठ जाए फिर तो भगवान भी तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने गुरु के चरणों में, धर्म के प्रति, भगवान के चरणों में विनम्र रहना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए इसे। बोले अब हम क्रोध का क्या करें, हमारा जो क्रोध बढ़ रहा है उसका हम क्या करें? बोले प्रभु एक कुछ भी करिए, इसको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ले जाओ इसे। तो गुरु जी और चेला जी दोनों वहां से बृहस्पति और इंद्र चले आए। तो भगवान ने अपने उस क्रोध को क्षीर सागर में छोड़ दिया। उस क्रोध को भगवान ने क्षीर सागर में छोड़ दिया। उस क्रोध से वहां पर एक बालक उत्पन्न हो गया, और वो जो बालक वहां पर उत्पन्न हुआ वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इतनी जोर से रो रहा था, इतनी जोर से रो रहा था, देवलोक में भी आवाज जा रही थी उसकी रोने की, पाताल में भी आवाज जा रही थी। महाराज कर कुछ नहीं रहा था, सिर्फ रो रहा था। रोने के ही कारण सब हिला दिए उसने, इतना जोर से रो रहा था। कई बार यहां भी कई तो बच्चे धीरे धीरे रोते हैं तो मम्मी कंट्रोल में कर लेती है, और कई बच्चा तो पाम से पाम भिड़ाकर खड़े होकर रोता है, और ऐसा खड़े होकर रोता है कि वो बस कंट्रोल में नहीं होता, फिर मम्मी को कथा छोड़ के जाना ही पड़ता है। फिर चल तुझे पहले शांत करा लाऊं। तो कई बच्चों का रुदन भी बड़े गजब का होता है। महाराज उस बालक ने इतना रुदन किया, देवता परेशान हो गए, देवता भी परेशान हो गए। अब तो सब देवता भागे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास जाकर रो कहने लगे महाराज कृपा करो, क्या करें? बोले ये बालक रो रहा है, इसके विषय में कुछ सोचो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। तो स्वयं ब्रह्मा जी उस बालक के पास में गए समुद्र के तट पर, और जब बालक के पास जाकर देखा, बालक बड़ा भयंकर था, बहुत ही भयंकर था। और ये बड़ा भयानक समय आ गया, आप इसके शीघ्र कुछ तो उपाय कीजिए। समुद्र तट पर जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तथा ब्रह्मा जी ने पूछा ये बालक किसका है? किसका बालक है? समुद्र की गोद में डाल दिया ब्रह्मा जी ने उस बालक को। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा ये बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि यह मुझे तो ज्ञात नहीं है यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है, जल से उत्पन्न हुआ है। अब यह बालक जल से उत्पन्न हो ही गया है, तो कृपा करिए इसका जात कर्म भी आप ही कर दीजिए। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने जात कर्म इत्यादि किया,
और वह बालक ब्रह्मा जैसे ही जात कर्म के लिए गोद में लिया ना, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, गलेवान पकड़ लिया बालक ने। कौन है? बालक ने गलेवान पकड़ लिया बब्बा का। ओ बब्बा, ये क्या हो गया? और ब्रह्मा जी के नेत्रों में अश्रु भर आया। अरे कहे मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। तब ब्रह्मा जी को लगा कि भैया जाने मेरी नेत्रन में ते जल ने काट दियो, ये कोई बहुत बड़ो बलवान होगो, जाको नाम जलंधर रख देंगे। तो जलंधर रख दिया उस बालक का नाम। जो मेरे ही नेत्रन में जल लिया वह पिता में ब्रह्मा के कई बच्चे होते हैं जो माँ बाप को जीवन भर रुलाते हैं, या नहीं तो बाबा की दाढ़ी पकड़ी। कई लोग दाढ़ी पकड़े हुए नहीं रुलाते रहते अपने मम्मी पापा को। कौन कौन बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा को रुलाते रहते अपनी हरकतों की वजह से? बताओ। सिर्फ एक हरिश्चंद्र है, एक नहीं हाथ उठाया, बाकी सब कह रहे हैं हम तो महाराज वो तो हम तो शांत हैं। सुनो ध्यान से, जो अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाए उसे जलंधर ही समझना, कभी अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। शिव भोला भंडारी बाबा, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी बाबा, शिव भोला भंडारी। ये तो मैंने आपके हाथ चलवाने के लिए बोल दिया, ऐसा कुछ मेरे मन में था नहीं। तो जिससे आपके थोड़े हाथ बाम चल जाएं, थोड़ा लगे आपको कुछ होने वाला है, वो ना कुछ नहीं था, यही होना था। कथा ही आगे बढ़नी थी, ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। जो बच्चों के कारण माता पिता भी दुख पाए उन बच्चों को जलंधर ही मानना चाहिए, राक्षस ही मानना चाहिए, दैत्य ही मानना चाहिए। और जिनसे माता पिता सुख पाए उन्हीं को देवतुल्य मानना चाहिए। मानव को अपने परिवार के प्रति देवता बनना चाहिए, राक्षस नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बालक बड़ा बलवान होगा, बहुत बलवान होगा ये बालक, इतना बलवान होगा कि देवता भी इसके आगे टिक नहीं सकेंगे। अरे देवताओं की तो बात छोड़ो, इसके आगे विष्णु जी नहीं टिक सकेंगे, नारायण नहीं टिक पाएंगे। बहुत बलवान होगा ये, एकदम चकाचक कर देगा, पूरी दुनिया को हिला देगा, बहुत बलवान होगा। समुद्र ने क्यों कहा था कि जब आप हमें दे रहे हो तो कुछ अच्छा अच्छा कह जाओ, इसके बारे में नामकरण कर जाओ, कुंडली अच्छी बना जाओ। तो महाराज अच्छी अच्छी कुंडली बना दी। ब्रह्मा जी ने जितने राक्षस पैदा करें शायद ही किसी ने करे हो। ये दो ही लोग ऐसे हैं जो वरदान देने चले जाते हैं दैत्यों को, एक तो ये ब्रह्मा जी और एक वो शंकर बाबा। बोलो एकदम वाकई बोलो, बाबा को तो जवाब नहीं, इतना भोलो है, इतना भोलो है, जन कौन कहा दिया वे पतो ही ना। ये सोचते ही नहीं है क्यों मांग रहा है। वो कहते मांग रहा है, तेरा काम है मांगना और मेरा काम है देना। तू जो मांग रहा है सो दे। अब दे के चले आते, बाद में नारायण देखें कि इसको सिलटाना कैसे। घर के कई बच्चे बड़े दानी होते हैं, कई घर के बड़े बड़े दानी होते हैं, और जो दान करके चले जा। हमारे ब्रज में कहावत है, बड़े क्या कहते हैं, दान बड़े सब कर गए, कटोरा दे गए हाथ। खेती के यार सब दान कर गए, बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ा गए, तो मेहनत करो और खाओ। ये शंकर भगवान और ये ब्रह्मा जी दोनों ऐसे ही हैं। देवताओं के लिए इन्होंने जितने वरदान दिए दैत्यों को शायद ही किसी ने दिया। पर इसको ऐसे भी देखो कि दैत्यों ने किया है, देवता तप नहीं करते, दैत्य तप करते हैं। आपसे आग्रह है, अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते या बलवान बनना चाहते तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भजन, व्रत, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा बचपन से ही कराना शुरू कीजिए। अगर बचपन से आपके बच्चे भजन करना शुरू कर देंगे, व्रत करना शुरू कर देंगे, कितने बड़े बलवान हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। सत्कर्म की पूंजी उनके पास में होगी, आप सोच नहीं सकते। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह बालक जलंधर नाम से कार्तिकेय के समान धीर गंभीर और सर्वविजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और सुंदर होगी, सौभाग्यशालिनी होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया और वो दैत्यों का सम्राट बन गया। उसका नाम हो गया जलंधर। क्या हो गया? काल नेम की पुत्री थी जिसका नाम था वृंदा, उसका विवाह उसके साथ करा दिया। वो बहुत
पतिव्रता थी वृंदा। हमने कल इस विषय में थोड़ा सा चर्चा किया था, तो हमने कहा आज विस्तार कर देते हैं, नहीं तो ये लोग समझेंगे कि इतने शॉर्ट में सुना के चले गए, इसलिए इसका विस्तार हम आज कर रहे हैं। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ में असुरों के सम्मानित होकर सभा में विराजमान था, तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देखो, दैत्य होते हुए संतों का सम्मान कर रहा है। भृगु ऋषि पधारे। आजकल के लोग जब संत महात्मा आते हैं तो कई लोग तो यूं देखते रहते हैं घूर घूर के, आ गए, हाँ आ गए, अच्छा अब देखो कैसी लंबी लंबी हाँकेंगे, अब देखना। वो बात भी करते रहते अपने संग में जो बैठे उनसे ना। भगवत भक्त वही है जो भगवत भक्तों को देखे, संतों को देखे, महात्माओं को देखे, धर्माचार्यों को देखे, तुरंत श्रद्धा से उनका सर झुक जाए। तुरंत श्रद्धा से सर झुकना चाहिए। आप समझिए, जलंधर राक्षसों का राजा होकर जब भृगु ऋषि पधारे वहां पर, तो भृगु ऋषि को साष्टांग दंडवत कर रहा है। यहां पर मैं जब से आया हूं बेंगलोर में, सिर्फ 10 लोगों को मैंने देखा साष्टांग दंडवत करते हुए। बाकी के लोग दूर से गुरुजी राधे राधे, हमने बहुत अच्छा। ओनली 10 people I was seen। कहो तो नाम गिनवा दूं तो बाकी के इनसिक्योर फील करेंगे, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं। गुरु के आगे, भगवान के आगे, माता पिता के आगे, भगवान जब भी मंदिर जाओ, गुरु जी के सामने जाओ और माता पिता के सामने सुबह या शाम में जाओ, एक साष्टांग जरूर करो। ये पुरुषों के लिए बात कर रहे हैं हम, पुरुषों के लिए एक साष्टांग दंडवत अवश्य करो। भागवत में लिखा हुआ है, जो मनुष्य दिन में एक भी बार भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करता है, गुरु के सामने साष्टांग दंडवत करता है, अथवा अपने माता पिता के आगे दंडवत करता है, ऐसे मनुष्य को यमराज के दूत छू नहीं सकते। अब ईमानदारी से बताओ, तुम हमें दंडवत करो साष्टांग 10 बेर दिन में, तो हमें गूलर लग जाएंगे, हमें एप्पल लटक जाएंगे, हम या सोने की मोहर लटक जाएंगी हमें। तुम्हारे प्रणाम करने से हमको मिलेगा क्या, ये बताओ पहले तो। हमें क्या मिलेगा या भगवान को क्या मिलेगा? हम सब साष्टांग कर रहे हैं तो भगवान की लक्ष्मी और सुंदर हो जाएंगी तुम्हारे प्रणाम करने से? ऐसा कुछ है? नहीं है ना। मिलेगा किसको? जो प्रणाम कर रहा है उसे नहीं मिलेगा, और जो जिसको प्रणाम कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। जो प्रणाम कर रहा है उसे मिलेगा प्रणाम करने के बाद। हम प्रणाम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, यमराज के दूतों से मुक्ति मिलेगी हमें प्रणाम करने के बाद। और फिर भी नहीं करते, हजारों बार सुन लिया, लाखों बार सुन लिया तो भी नहीं करते, तो भैया फिर इसमें हम तो बता ही सकते हैं। भागवत में स्पष्ट प्रमाण है, जो अपने माता पिता गुरु गोविंद के आगे साष्टांग दंडवत करते हैं, उन्हें यमराज के दूत भी नहीं छू सकते। भृगु ऋषि को साष्टांग दंडवत जब कर रहे हैं, और एक भजन हमको याद आ रहा है, अभी तो जगाया तू फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हो गया कि नहीं? अभी पता नहीं, कोरोना भी ऐसे ही धीरे धीरे चला था। बेंगलोर में 2 पा गए, कितने पा गए? जोर से बोलो। और जब बीमारी शुरू होती है इधर से ही होती है, हमारे देश में तो कोरोना भी इधर से ही शुरू हुआ था। चलो हम तो भैया कल और हैं, और अपन तो निकल जाएंगे, तुम अपना ध्यान रखिए बेटा। हम तो अपना वो लगा के चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, मास्क। गोयल जी 5-7 बढ़िया से मास्क ले आई हूँ बेटा, कल एयरपोर्ट पे जाना है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अरे गुरु की चिंता करो ने का। हाँ, तो आप भी सामूहिक जगह पे जाएं तो थोड़ा सावधानी बरतें, ये हमारी आज्ञा है आप सभी के लिए। बहुत सुंदर भजन है, मिलके गाओ। अभी तो जगाया तुझे
27 जनवरी 17 सेक्टर सनातन धर्म संसद। किसके लिए? सनातन बोर्ड के लिए। जितने भी दुनिया भर में सुन रहे हैं, प्लीज आप 27 जनवरी सनातनी कुंभ में पहुंचे और सनातन धर्म संसद में सम्मिलित हों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके विषय में बताएं। और जो डीपी हमारे ट्रस्ट के लोगों ने बनाई है सनातन धर्म बोर्ड के लिए, डीपी बनाई हुई